मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 24वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ें। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती है। एक संसारिक व्यक्ति के लिए यह परमेश्वर का वचन मूर्खता लगेगी, परंतु यह सत्य है। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन के सिद्धांत अति आवश्यक हैं। एक संसारिक व्यक्ति वो अपने पाप से दूषित सोच से यही सोचता है कि इस संसार के अच्छे खुशहाल जीवन के लिए मुझे धन दौलत चाहिए, और उसके लिए दिन और रात मेहनत करता है और उसमें तृप्ति पाने की, संतुष्टि पाने का प्रयास करता है। और अपने कष्ट भरे जीवन में, अपने संघर्ष भरे जीवन में वो कई बार इस बात को भूल जाता है, या कई बार इन अपने आत्मिक जीवन को महत्व देने की बात को महत्व नहीं देता, और फिर अपने जीवन यात्रा के अंत में उसके जीवन में वो चिंताएं, असंतुष्टि है कि काश मैं इस संसार के धन दौलत को इकट्ठा करने के पहले, उनको इकट्ठा करने से बढ़कर अगर मैंने अपने आत्मिक जीवन को ध्यान दिया होता। हमारा आत्मिक जीवन का पालन पोषण अति आवश्यक है। यहां पर हमने वचन में पढ़ा कि कैसे घर बुद्धि से बनता है। ये जो घर इधर लिखा है, यह संसारिक घर नहीं, ईंट पत्थर का घर नहीं, वरन एक व्यक्ति के जीवन के विषय में है। एक जीवन को बनाना है तो कठिन परिश्रम है, वेदनाओं में से जाना है, और इस घर को सही तरीके से बनाना है ताकि अनंत काल तक स्थिर रहे। इसलिए भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए सो मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ है। सो एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर के दिव्य सिद्धांतों के अनुसार, जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिया, उसके अनुसार बनाना है। और हर एक व्यक्ति को अति आवश्यक है वो ज्ञान को एकत्रित करे। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को आशीषित करेगा अगर वो सच्चे मन से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, तो प्रभु अपने ज्ञान से आशीषित करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और इस जीवन को अनंत काल के उद्देश्य से बनाया है। और अगर परमेश्वर के दिए निर्देशों के अनुसार चले तो वो धन्य होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई हम कीमती चीज दुकान से खरीदते हैं तो उस सामान के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, वारंटी कार्ड भी आती है, एक कागज या किताब आती है जिसमें उसको उपयोग करने का तरीका निर्देश दिए गए हैं। और वो कंपनी जिसने वो चीज को बनाया, वो तभी उसके खराबी का जिम्मेवारी लेगी अगर उसको उस दिए गए यूजर्स गाइड के अनुसार, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अनुसार आपने इस्तेमाल किया हो। अगर एक भौतिक चीज जिसमें कोई जीवन नहीं है, उसको कई सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रण किया जाता है, तो कितना अधिक है एक मनुष्य का जीवन जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। अगर उसे परमेश्वर के ज्ञान और समझ के अनुसार बनाया गया, तब वो जीवन आशीषित है। इसलिए इस भजन संगीता में सबसे पहले ही हमने, इस नीति वचन में सबसे पहले पढ़ा, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना, उनके मार्ग में, उनकी संगति में मत चलना। वो अपने ज्ञान के अनुसार अपने तात्कालिक जीवन के लिए जीते हैं, और जीवन के तूफान जब आते हैं वो गिर जाते हैं। इस संसार का धन दौलत कितना भी इकट्ठा करे, कभी भी एक व्यक्ति को स्थिर नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे होता तो राजा सुलेमान, उसने अपने जीवन में कितनी स्थिरता अनुभव की होती। उसके पास धन, ज्ञान, सब कुछ था, वो अपने मार्ग में चला, परमेश्वर के निर्देशों को उसने ध्यान नहीं दिया।
उसने अपनी कोठरियों में संसार के धन दौलत को इकट्ठा किया जो इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अंत में वही सुलेमान कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। एक व्यक्ति के कोठरियां परमेश्वर के उस ज्ञान के, उस बहुमूल्य बातों से, उन धनों से भरा होना चाहिए। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें ध्यान देना है कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, अनंत काल की योजना है। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के बहुमूल्य वचन के अनुसार बनाएं। हमारा जीवन, हमारी कोठरियां स्वर्गीय आशीषों से भर जाए जो हमारे पिता के नजर में बहुमूल्य है, उसके पवित्र नजर में जो सुहावने हैं। सो आइए इन दिनों में हम उसके लिए मेहनत करें। इसलिए लिखा है, डरते कामते अपने उद्धार का काम को पूरा करें। जब स्वर्ग में सारी भीड़ इकट्ठी होगी, उस बड़े जन समूह में कहीं हम कंगाल या भिखारी के तौर पर ना प्रकट होने पाए। प्रभु ने जो हमें दिया हुआ एक एक क्षण, उसकी कीमत को समझे। हमारा बहुमूल्य समय प्रतिदिन तूफान के सामने टूटने वाले घर को सुधारने में ना लगाए। जब हम अपने ज्ञान से अपने घर को बनाते हैं तो हमारा घर टूटने लगता है। सो आइए इन दिनों में प्रभु का वो ज्ञान पाएं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण बने और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुबह जब हम अपने आसपास लोगों के जीवनों को बर्बाद होते देखते हैं, कितने निराश, कितना आत्महत्या कर चुके, कितने आत्महत्या की सोच रखे हैं, कितने व्याकुल हैं, उनके जीवनों में निराशा के अलावा और कुछ नहीं। प्रभु विनती करते हैं, हमारा जीवन आपके वचन में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार बनाने के लिए हमें ज्ञान दें। अपने निर्देशों को तुच्छ ना समझते हुए, महत्व देते हुए, आपके भय में जीवन बिताने के लिए हमें मदद करे पिता। आपकी आशीष मांगते हैं। आपकी आशीष हम सब पर हो। हमारी समझ को खोल ताकि हमारा जीवन स्वर्गीय चीजों के, बहुमूल्य चीजों से भर जाए, आशीषित हो जाए। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।